दिमाग में चल रहा था जब मैं 8, 9, 10 क्लास के आसपास था कि आदिवासियों की व्यवस्था और जो हालत थी उसको देखते हुए लग रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि आदिवासियों को आर्थिक स्वावलंबी और पिछड़ेपन से उबारा जा सके। और ये चीज़ जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तब से हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत कचोट रहा था, दुखदाई होता था। सोच सोच के लगता था कि आज हमारे आदिवासी भाई बहन जल जंगल ज़मीन के ज़रूर मालिक हैं, लेकिन सबसे बुरा हक हमारा ही है, जिसमें मैं अपना स्थिति को ही देख के अंदाजा लगाता था कि खाने को रोटी नहीं मिलता था, पहनने को कपड़े नहीं थे, जूते चप्पल तो बहुत दूर की बात है, पेट भरने के लाले पड़ते थे। उसके बाद इन हालतों में हमारे फादर ने, हमारे पिताजी ने ठान लिया था कि हम किसी भी सूरत में हमारे सभी पुत्रों को शिक्षा दिलवाएंगे, उसके लिए मुझे जो भी कष्ट करना पड़े। और संक्षिप्त में मैं अपना शिक्षा ग्रहण करने के में जो तकलीफ हुई, लेकिन जुनून भी था, अपना भी था, भाइयों का भी था, मेरे पिताजी का भी था। तो सर्वप्रथम मैं 1963 में जब पहला क्लास गया, पहले एलकेजी यूकेजी ये सब होता नहीं था, आप स्कूल में जाते तो सीधा पहला क्लास होता था। 63 में मेरे बड़े भाई ने संत अजय स्कूल बनहोरा में एडमिशन के लिए लेके गया। तो उस समय परिधान कपड़ा पहनने के लिए लोगों को होता नहीं था। उस समय हमारे रांची भाषा में उसको बोला जाता था जंगिया, नाड़ा बांधा जाता था, और नया जंगिया मेरे लिए लाया गया था स्कूल जाने के लिए। और शर्ट के जगह में बनियान, जिसको हम लोग गंजी बोलते थे, वहाँ वाला, और ये पहन के मैं एडमिशन करने गया। तो वहाँ जो प्रिंसिपल थे, जो हेडमास्टर थे, श्री बुधवा वाखला सर थे, अभी बेचारे स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने बहुत तारीफ किया। वो पहले सादरी में बात किया, बाबू और का नाम है कि का करे घर में का कराना, इस तरह सादरी में उन्होंने पूछा। पूछने के बाद बोला कि आप स्कूल क्यों आना चाहते हैं। तो उसी समय मैं बोला कि सर मैं अभी घर में खेती बाड़ी का काम करता हूँ, पिताजी का साथ में काम करता हूँ, बैल चराता हूँ, खेत में काम करने जाता हूँ, हल जोतता हूँ। तो फिर बोला पढ़ने की इच्छा है। तो मैं बोला बिल्कुल, पढ़ करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, हवाई जहाज में होना चाहता हूँ, और अपने पास पड़ोस के आदिवासियों के लिए कुछ काम करता हूँ। तो बहुत हमारा पीठ थपथपाते हुए बोला, बेटा मेरा आशीर्वाद रहेगा, तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगे आगे बढ़ के। तो वो आशीर्वाद हमको लगता है कि हमारा लग गया है, हमारे फादर का भी, हमारे प्रिंसिपल का भी। और धीरे धीरे पढ़ाई करते करते हम 1975 में 10th पास किया। 10th पास करने के बाद संत अजय स्कूल केवल 4th क्लास तक था। फिर वहाँ के बाद हमने 2 साल की पीढ़ी, जो कि हमारे 15 मेरा निवास स्थान से लगभग 10 किलोमीटर मैं पैदल आता जाता था, और 2 साल 6-7 क्लास का स्टडी किया। उसके बाद संत अलोयस स्कूल पुरुलिया रोड में, तब 11वीं क्लास होती थी, अभी 10th क्लास में ही मैट्रिक होता है। तो 8वीं से 11वीं क्लास का अध्ययन किया। अध्ययन करने के साथ साथ हमेशा मंथन होता था कि आदिवासियों का उत्थान के लिए कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था कि मैं अपने आप में कुछ कर सकूं। उसके बाद हमारे 9th क्लास में एक इकोनॉमिक्स का बुक आया था। इकोनॉमिक्स में सहकारिता के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो सहकारिता के बारे में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि सहकारिता केवल पढ़ करके पास करने के लिए नहीं है, कि इसको अमल में लाना चाहिए। और अमल में लाने का दिमाग में तभी से घूम रहा था मेरे दिमाग में कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके लिए पढ़ाई को भी पूरा करना था। उसके बाद 76 में मेरा 78 में 78 के आसपास हम इंटर पास किए संत जेवियर कॉलेज से, और 80 में ग्रेजुएशन किया संत जेवियर कॉलेज रांची से ही। उसके बाद तब होती क्या थी कि आर्थिक स्थिति चूँकि खराब थी, खेती काम करके, सब्जी बेच करके, अनाज बेच करके हम लोग पढ़ाई किया करते थे। तो नौकरी की तलाश में लग गए हम लोग, और नौकरी की तलाश उस ज़माने में भी हम लोगों को 4 से 5 साल बहुत भटकना पड़ा। भटकने के बाद
अराउंड 1984-85 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट के डीसी ऑफिस में हमको पहला नौकरी मिला। नौकरी मिलने के बाद जब डीसी ऑफिस में मैं ज्वाइन किया तो हमारा जो दिमाग था फिर से साकारिता के ऊपर चक्कर चलने लगा कि साकारिता के लिए कुछ करते रहना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अंजाम देने के लिए हमारे पास काफ़ी राशियाँ नहीं थी। तब 150 या 180 रुपया पेमेंट हुआ करता था। उसके बाद इसी बीच में अच्छा जॉब के लिए, हायर जॉब के लिए ट्राई करते जा रहा था। बैंक में एग्ज़ाम्स लिखे थे, रेलवे में एग्ज़ाम्स लिखे थे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लिखे थे, कोल इंडिया वगैरह में एप्लीकेशन वगैरह दिया था। तो 1 साल या 8-9 महीने के बाद मुझे कोल इंडिया की नौकरी मिली और उसमें एज ए अकाउंटेंट कम कैशियर का जॉब लगा। लेकिन पोस्टिंग सुदूर यहाँ से रांची झारखंड से महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुआ, नागपुर में। उसके बाद नागपुर में मैं ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर 26 साल नौकरी किया। और इसी बीच जब हमारे पैसे वहाँ इनकम आने लगा, आय होने लगा, तो कुछ पैसे घर भेजने के बाद, अपना परिवार चलाने के बाद कुछ पैसे अलग करता था कि आदिवासियों का सेवा करने के लिए। तो आप जो सुदूर अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आए हैं, तो हमारे गोंड जनजाति भाइयों से मेरा पुराना रिश्ता है, 26 साल पुराना रिश्ता है। और नागपुर के चंद्रपुर जिला में गोंड भाइयों के लिए मैं एक संस्था उस समय भी बनाया था, शायद अभी भी रन कर रहा है। और वहाँ जो गरीब आदिवासियों को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था किया गया था। फ्री में पढ़ाने के बाद हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग, टीचिंग, ये भी हमारी संस्था करती थी। और उसमें कोई चंदा या फीस नहीं लिया जाता था। हम जो नौकरी क्लास के लोग थे, जो कॉलेज में जितने हमारे जान पहचान के थे, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, महीने में हम लोग चंदा करते थे 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, और उस फंड को गरीब आदिवासियों को शिक्षा दीक्षा के लिए काम करते थे। और हमें खुशी का एक समाचार भी बताना चाहता हूँ कि उस चंद्रपुर जिले के हमारे कोचिंग सेंटर से एक लड़की अभी भी क्वालिफाइड होने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, MA पास करने के बाद हमारे रांची सिंपलिया के मुख्यालय में अभी जॉब करती है। उसका नाम अन्नू कीनाके है, अन्नू कीनाके, जिसको हम लोगों ने तैयार किया, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दिया, पढ़ाया लिखाया, ट्रेनिंग दिया। और आज सिंपलिया मुख्यालय कांके रोड में वो शायद सीनियर कलर का पद में काम कर रही है। तो ये हमारा कहने का मतलब, ये मेरे लिए अपने बड़ाई का बात नहीं है, लेकिन समाज के लिए जो सोच था ये वहीं से शुरू हुआ मेरा। उसके बाद थोड़ा संक्षिप्त कीजिए, थोड़ा सवाल हम लोग लेंगे। रमेश जी। यस जी सर। जिस समाज सेवा का जुनून था वो उसके लिए एक उदाहरण था। और जब इसके बाद आंदोलन में हम हमेशा भाग लिया करते थे। आंदोलन में भाग लेने के चलते हमारा इसके बाद स्थानांतरण धनबाद में हुआ। धनबाद में आने के बाद जब अपना राज्य में आया तो सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने का मौका मिला। सबसे पहले 2016 में धनबाद में अपने लोगों का एक पहचान बनाते हुए आदिवासी होटल में जा करके पहचान बनाया। रेलवे में जो आदिवासी भाई बहन लोग जॉब करते थे उनका इकट्ठा किया। और पहला मीटिंग 21 अगस्त 2016 को लिया था कि मेरा विचार इस तरह का है, पूरे झारखंड में आदिवासियों का उत्थान के लिए कोई संस्था बनाए और जिसका नाम ऐसा हो और काम इस तरह का हो। 21 अगस्त को मेरे घर में बैठक हुआ। उसमें मात्र 11 आदमी थे। 11 आदमी होने के बाद सभी ने हमकार भरा, एक आवाज़ में, सुर में आवाज़ उठाया कि हाँ सर ये होना चाहिए। और तत्काल 100 रुपये चंदा किया कि शुरू हमको यही से करना है। उसके बाद हर संडे और हर एक छुट्टी का दिन हम लोगों ने पूरा झारखंड का भ्रमण किया, तय करते थे कि अगला संडे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। उसके बाद हम लोगों को जगाने का काम किया। संथाल हो या आपका उत्तरी झारखंड हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, कोल्हान हो या आपका पलामू प्रमंडल हो, सभी जगह दौरा किया। ये दौरा करने में हम लोगों को करीब 6 से 7 महीना लगा, लोगों को समझाते हुए। चूँकि इसको पंजीकरण करने के लिए कम से कम 70% डिस्ट्रिक्ट यानी 18-19 जिला को मिला करके 1000 लोगों को मेंबरशिप लेना था। और ये हम 6 से 7 महीना में पूरा किया।
और मार्च 2017 को हमने रजिस्ट्रार झारखंड राज्य के यहाँ पुटअप किया रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन हुआ 2-3 महीना के कठिन परिश्रम के बाद सितंबर 2017 को रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ। तो इस आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए आपका जहाँ बना रहे हैं जिला में, तो वहाँ आपका कितना आपका परसेंटेज जो बोले 70% वो कवर कर रहा है, मतलब कि जिला करना चाहिए, मतलब रूल्स है क्या है? तो ये प्रयास के बाद अभी हमारा कोडरमा छोड़ करके सभी जिला में हमारे सदस्य हैं। अच्छा, ठीक है। 23 जिलों में मैंने कवर किया। कोडरमा में कवर नहीं कर पाए इसलिए कि संख्या बहुत कम है, 2000 से 3000 मात्र। अबुसेल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है सर, आप जिसे बता रहे हैं 24 जिला में काम कर रही है और सभी इसके आदिवासी सदस्य ही हैं। क्या आप बताएंगे कि आपका अभी क्या क्या एक्टिविटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत किए जा रहे हैं, क्या क्या बनाया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर बता सकते हैं? सहकारिता समिति का जैसा काम है, हम झारखंड सहकारिता विभाग के अंदर होने के चलते और जैसा हमारा नाम है संस्था का आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड, बहुउद्देशीय है, इसलिए हमारा शिक्षा के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जहाँ सुदूर, जहाँ सरकारी व्यवस्था ना हो, कोई व्यवस्था ना हो, तो स्कूल हम इवनिंग क्लास करके चलाते हैं। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, गाय पालन, मछली पालन का हम लोग सरकार के समानांतर अपना प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं और किसानों को, लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं कोऑपरेटिव बैंक के मार्फत और उनको बाजार भी उपलब्ध कराते हैं। क्या आप अबुसेल के नाम से उसकी ब्रांड पर के सामान बन रहा है या अबुसेल का लोगो या टैग लगा हुआ जिससे आपका अबुसेल आज हमारा अबुसेल बहुत सारा सामान सामग्री भी उत्पादन करता है। जैसे हमारा मुख्य उत्पादन सरसों तेल है। बाजार में अबुसेल सरसों तेल जो कि शुद्ध विशुद्ध उत्पादन है, जिसमें किसी तरह का केमिकल का उसमें मिलावट नहीं है, शुद्ध है। और आज जितने सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं, रजिस्ट्रार हैं, सभी अबुसेल का तेल यूज करते हैं जब से हमने शुरू किया है। दूसरा है हमारा महुआ का लड्डू भी बनता है, महुआ का अचार, जेली, ये सब उत्पादन होता है मनोहरपुर सेंटर में। और आदिवासियों का जो लोकल दाल है वो रहड़ दाल के बाद उड़द दाल और जो भी दाल है जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं होता है, ये हम चुन करके और आदिवासी विधि से इसको पत्थर का इसमें पिसा करके बनवाते हैं और ये भी पैकेट करके देते हैं, जो कि जो एक बार लोग पसंद करते हैं, खा लेते हैं, तो दोबारा हमारे पास आते हैं। तो अबुसेल के माध्यम से, जिसे तेल की मैं बात करता, सरसों का तेल, अभी ये लोग सरसों जो है हर जिला से, क्योंकि हर जिला में मिला के 15,000 लोग करीब इसके सदस्य हैं, तो कोशिश इनका रहता है कि सारा सरसों हर जिला वाइज को मिल जाए ताकि वो सरसों से तेल बनाने का काम करें। तो अभी जिससे टीआरसी आ जाएगी और आर्थिक अन्वेषण के तहत हम लोग मिल के काम करेंगे और जिस प्रकार हम लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं अबुसेल को, ताकि सारा सरसों जो है जितना मार्केट में उपलब्ध है वो अबुसेल का आ जाए, ताकि तेल जो है अबुसेल ब्रांड है, नाम लिखा रहता है। जो सरसों का तेल है, आपने सलोनी तेल देखा होगा, आपने हाथी छाप देखा होगा, अब अबुसेल का तेल आ रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बताना चाह रहे हैं कि अबुसेल तेल जो बना रही है, अगर हम सब वही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्द हाथी छाप और सालोनी जो बनाते हैं अपने आप समाप्त हो जाएगा और हमारा ही तेल इस भारत देश में चलेगा। साथ साथ एक चप्पल जो है लखानी, जिसे ब्रांड लिखा रहता है, जिससे चप्पल में क्या बनता है, जिसमें अबुसेल लिखा रहता है। मार्का का चप्पल भी है, उत्तर मार्का की चप्पल है, तो हम लखानी और बाकी चप्पल अबुसेल मार्का का हमारा मधु कलेक्शन भी है, जंगल मधु। तो ये सारे ब्रांड जो बता रहे हैं सर, ये सारे चीज अगर पूरे भारत देश में अगर हम फ्रेंचाइजी ले लें अलग राज्यों में,
तो आपका हम कई एक हजार कई लाख रोजगार जमा कर सकते हैं, कई लोगों को व्यवसायी बना सकते हैं, हर जगह हम व्यवसायी बना सकते हैं। एक कोऑपरेटिव से है क्या चीनी युक्त मधु मिलता है, हमारे यहाँ शुद्ध मधु मिलता है, इसमें एकदम नेचुरल प्राकृतिक तौर पर संकलन किया जाता है। तो भी आपका अबुसेल के ट्रेडमार्क लगे हुए हैं, तो मैं उस ट्रेडमार्क की बात कर रहा था कि आदिवासी हम अपना सामान में अपना ट्रेडमार्क लगाएं, है ना। तो ये हर आपका दाल है चावल पर जो है अपना वो आपका अबुसेल का ट्रेडमार्क लगाते हैं। ऐसे आप भी कंपनी बनाइए, कंपनी एक्ट में बनाइए, छोटे छोटे, चाहे आप कोऑपरेटिव बनाइए, जिला स्तर पे सोसाइटी बनाइए, और आपका ट्रेडमार्क लगाइए, और उस ट्रेडमार्क को जो है हम बाजार देंगे टीआरसी ट्राइबल रिसोर्स सेंटर में, जहाँ आपको बेचने की असुविधा नहीं होगी, और आप जितना बना सकते हैं बनाइए, ताकि हर चीज पर मोनोपोली हो हमारा। तो इस प्रकार अबुसेल हमारा साथ दे रहा है। उसी पर जितने आपका सोसाइटी है जो झारखंड में काम कर रहे हैं, पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं, वो सारे लोग मिलकर हम छोटे छोटे क्षेत्र को कवर कर लें तो पूरा भारत देश को हम कवर कर सकते हैं, और हम जो है आपका जो है सफल हो सकते हैं। तो हमारे सबसे पहले सरसों तेल बहुत शुद्ध उत्पादन करते हुए हम लोग जो बाजारीकरण कर रहे हैं अपने स्तर पर, फिलहाल कोई हमारा बाजार सेंटर अभी तक नहीं बना है, मुख्यालय से ही सप्लाई होता है, और जिला स्तर पर हमारे लोग लेके जाते हैं, अपना जिला में भी मार्केटिंग करते हैं। मधु का संकलन है वन मधु, जो कि एकदम शुद्ध होता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, शक्कर ना गुड़ कुछ नहीं है। आटा मड़ुआ आटा है, मकई आटा है, चावल आटा है, ये हम शुद्ध अपने सदस्यों द्वारा, किसानों द्वारा संकलन करके बनाया जाता है। अबुसेल का चप्पल है, अबुसेल का आदिवासी घड़ी हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला के लोग बना के सप्लाई देते हैं। मनोहरपुर में महुआ लड्डू, महुआ का जेली, महुआ अचार वहाँ उत्पादन होता है। तो इस तरह और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उत्पादन बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा। और संख्या की बात कर रहे थे, संख्या हमारी 15,000 प्लस थे मार्च तक, और हमको लगता है अभी 17,000 के करीब है पूरे झारखंड के 23 जिला मिला करके। हालांकि कोडरमा छूटा हुआ है, लेकिन 24 जिला में काम करने का हमारा अधिकार प्राप्त है। आपका सोर्स ऑफ इनकम जो चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल जो है, क्या क्या सोर्स है, ऐसा तो वो जानकारी से तो उनको भी चाहिए होगा, तो लोगों को मदद मिलेगा। सहकारी, हमारा सहकारी समिति निर्माण होने के साथ ही, जैसा कि मैं बताया, 2016 का पहला बैठक से हमारे 100 रुपये कलेक्शन शुरू हो गए थे, और वो एज ए शेयर मनी अंश के तौर पर सभी लोगों के नाम से जमा होता गया, और इच्छापूर्वक ऐच्छिक तौर पर हमारे जो मेंबर हैं हर महीना 100 रुपये करके सभी मेंबर जमा करते हैं, और उनके खाता में, उनका लेजर में जमा होता जाता है। तो इस तरह का संकलन, आप सोच लीजिए कि 15,000 मेंबर हैं, 100 रुपये करके, तो 15 लाख आ जाते हैं हर महीना। इस तरह का पूंजी का संकलन होता है, और उसी से हम लोग व्यवसाय चलाते हैं। तो देखिए, इन्होंने सरकार पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। 15-17 हज़ार लोग अगर 100 रुपये जमा करें हर महीने, तो 15 लाख रुपए जमा हो रहा है। अगर 1 करोड़ लोग इस टीआरसी और यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन के माध्यम से 100 रुपये जमा करें हर महीना, तब कितना होगा? 100 करोड़ रुपया हर महीना होता है। क्या हमको सरकार से फंड चाहिए होगा काम करने के लिए? तो ये कंसेप्ट जो है आपका अबुसेल में है, उसी तरह के जो है हमारे कंसेप्ट जो है यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन में भी है। तो आपका सर ने बताया सोर्स ऑफ इनकम मेनली जो है उसका अपना है ना। मैं थोड़ा आपका परिचय ले लूँ। आपका जो है आपका फादर, आपका माँ